डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओलिवर गोल्ड स्मिथ द्वारा कंपोज्ड एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग पोइम का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलजी का तात्पर्य है शोक गीत से। शोक गीत अर्थात किसी मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर दुखद भावनाओं को व्यक्त करने वाला गीत। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह शोक गीत एक मैड डॉग यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में कवि एक मनुष्य और एक कुत्ते के बीच घनिष्ठ मित्रता के बारे में बताता है कि किसी समय एक मनुष्य और कुत्ते में बहुत ही घनिष्ठता थी, घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में एक विवाद, एक झगड़ा होता है और अपने स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए कुत्ता अपने परम मित्र मनुष्य को काट लेता है। शहर के लोगों को जब इसके बारे में पता चलता है तो वे लोग उस मित्र के प्रति यानी मनुष्य के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं कि देखो किस प्रकार से धोखेबाज कुत्ते ने उसे काट खाया है और वह मृत्यु को, एक दुखदायी मृत्यु को प्राप्त होगा। कुत्ते को बुरा भला और धोखेबाज कहा जाता है, लेकिन अंत में परिस्थिति पलट जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने की भविष्यवाणी की जाती है वह मनुष्य बच जाता है, उसका जीवन बच जाता है, और जिस कुत्ते को धोखेबाज की संज्ञा दी जाती है वह कुत्ता मर जाता है। इसी पर मनुष्य व्यवहार चेंज हो जाता है। जो लोग व्यक्ति को अब तक अच्छा और कुत्ते को बुरा भला कह रहे थे, वो वही मनुष्य अब व्यक्ति को बुरा भला और कुत्ते को अच्छा बताने लगे और ये कहने लगे कि एक व्यक्ति के कारण इस कुत्ते की मृत्यु हुई है। यह पोइम मनुष्य व्यवहार पर आधारित है कि परिस्थितिवश कैसे मनुष्य का व्यवहार बदलता है, और ये एक व्यंग्य है उन मनुष्यों पर जो परिस्थिति के समय या बदलती हुई परिस्थिति में अपने बयान भी बदल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग का अध्ययन करेंगे। आप अपने पास बुक रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखी हुई लाइनों से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। दो स्टेंजा से हम अलग अलग स्लाइड और वीडियो में हम इनका अध्ययन करेंगे और इस पोइम के बाद इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस पोइम को आप अच्छी तरीके से समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विथ वेरी फर्स्ट लाइन। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long। Dear students, पहले स्टेंजा में कवि गुड पीपल ऑल सभी अच्छे लोगों से कहता है, ऑफ एवरी सॉर्ट हर प्रकार के लोगों से, सभी अच्छे लोगों से, गिव ईयर से तात्पर्य है ध्यान देना, यानी सभी अच्छे लोग मेरी पोइम पर या मेरे इस एलजी यानी शोक गीत पर ध्यान देंगे, अनटू माई सॉन्ग मेरे गीत पर, एंड इफ यू फाइंड और लोगों से कह रहा है कि यदि आपने, एंड इफ यू फाइंड यदि आपने, फाइंड पाते हो, इट इस गीत को, इट से तात्पर्य है सॉन्ग से, इट वंडरस शॉर्ट आश्चर्यजनक रूप से छोटा, वंडरस शॉर्ट का मतलब है आश्चर्य जनक रूप से छोटा। यदि आप इसे श्रोताओं से यानी लोगों से कह रहा है कि यदि आप इसे आश्चर्यजनक रूप से छोटा पाते हैं, इट कैनॉट, तो यह गीत कैनॉट होल्ड यू आपको नहीं थामे रख सकता है लॉन्ग लंबे समय तक। यानी पहले स्टेंजा में कवि लोगों से यह अपील कर रहा है कि आप मेरे गीत को ध्यान पूर्वक सुने, और यदि आपको ये गीत थोड़ा छोटा लगे तो ये गीत आपको सुनने पर मजबूर नहीं करेगा, आप मेरे गीत को नहीं सुनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से पोइट
अपनी पोइम को शुरुआत करता है कि आप मेरी पोइम को पर ध्यान दें, और यदि आपको इसमें कुछ मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण नहीं लगता है तो आप इससे आपको मेरी ये पोइम या कविता है वो लंबे समय तक थामे नहीं रख सकती या रोके नहीं रख सकती। अब अपनी पोइम शुरू कर रहा है। इन आइलिंगटन, इन आइलिंगटन, आइलिंगटन एक शहर का नाम है, शहर का नाम। इन आइलिंगटन देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति रहता था। देयर वॉज ए मैन, आइलिंगटन नामक शहर में एक व्यक्ति, ऑफ हुम, जिसके बारे में, ऑफ हुम, उस जिस व्यक्ति आइलिंगटन में जो व्यक्ति रहता था जिसके बारे में द वर्ल्ड यानी संसार, यानी संसार से तात्पर्य है पीपल यानी लोग, माइट से कहते थे। यानी आइलिंगटन में एक व्यक्ति रहता था जिसके बारे में लोग कहते थे दैट कि स्टिल, अभी भी, एक गॉडली रेस, भगवान जैसे लोग, भगवान जैसे लोग, गॉडली रेस, भगवान जैसे लोग, ही रेन, वह जीवन चलाता है। यानी उसके जीवन जीने के तरीके से लोग अभी भी कहते थे कि भगवान जैसे लोग आज भी इस दुनिया में रहते हैं। ही रेन वेनेवर, जब कभी भी, ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वो प्रे करने के लिए यानी प्रार्थना, जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए किसी चर्च में जाता था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहा है कवि, जो कि आइलिंगटन में रहता है और उसके बारे में लोगों की ये धारणा थी कि अभी भी भगवान जैसे यानी सच्चे, अच्छे, सद्गुणों से भरे हुए लोग रहते हैं। और ये कब कहते थे? जब कभी भी व्यक्ति प्रार्थना के लिए चर्च जाता था। अगले स्टेंजा में, स्टेंजा, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड when he put on his clothes। Dear friends, तीसरे स्टेंजा में कवि गोल्ड स्मिथ आइलिंगटन में रहने वाले उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है कि उस व्यक्ति का एक काइंड यानी एक दयालु और जेंटल यानी एक सौम्य, एक कोमल हृदय है। टू कंफर्ट, सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए, फ्रेंड्स, मित्रों से को, एंड फोज, फोज का मतलब है एनिमीज यानी दुश्मनों को भी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उस व्यक्ति का हृदय, मन इतना कोमल और दयालु है कि वह अपने मित्रों के साथ साथ अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता है, कभी भी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, द नेक्ड यानी नंगों को, जो वस्त्र विहीन है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, एवरी डे, प्रत्येक या प्रतिदिन, ही क्लेड, क्लेड का मतलब वस्त्र, वो वस्त्र पहनाता है। क्लेड का मतलब वस्त्र, क्लोथ्स, यानी उन वस्त्र विहीन लोगों को वो हमें प्रतिदिन कपड़े प्रदान करता है। और ये कब सोचता है? व्हेन, जब, ही पुट ऑन, जब वो पहनता है। पुट ऑन से तात्पर्य है पहनना, वियर, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े, यानी जब कभी भी वो अपने कपड़े पहनता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, और ऐसे लोगों को वो व्यक्ति वस्त्र प्रदान करता है, उनको पहनने के लिए देता है। फोर्थ स्टेंजा, एंड इन दैट टाउन, और उसी शहर में यानी आइलिंगटन में भी, ए डॉग वाज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ मॉनग्रिल, ग्रे, पप्पी, वेल्प, हाउंड एंड कर ऑफ लो डिग्री, यानी उसी शहर में, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था, इज मैनी डॉग, बहुत सारे कुत्तों की तरह, देयर बी, वहां पर, यानी उस शहर आइलिंगटन में बहुत सारे कुत्ते थे, उनमें से एक कुत्ता, कौन कौन से कुत्ते थे? बहुत मॉनग्रिल, पप्पी, वेल्प, हाउंड, ये सभी उन कुत्तों की प्रजातियों के नाम हैं। एंड कर, कर ऑफ लो डिग्री, एक निम्न श्रेणी का कुत्ता, यानी उस शहर में एक कुत्ता भी पाया जाता था अन्य कुत्तों के साथ, जो उस शहर में अन्य प्रजाति के कुत्ते भी रहते थे, जिनमें मॉनग्रिल, पप्पी, वेल्प, हाउंड, कर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द डिफरेंट डॉग्स मेंशन इन द पोइम, तो ये उन कुछ कुत्तों के नाम है जिनको इस पोइम में लिया गया है, मॉनग्रिल, पप्पी, वेल्प, हाउंड एंड कर। और इस
पोइम में विशेष तौर पर उस ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की और उस कर यानी इस कुत्ते की बात की गई है। तो जो मित्रता की बात की गई है कि उस मनुष्य की किस कुत्ते के साथ मित्रता थी, तो वो है आपका कर। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेंजा में कवि हमें बता रहा है कि उसी शहर में, जिस शहर में मनुष्य रहता है, उसी शहर में एक कुत्ता भी अन्य कुत्तों की प्रजातियों के साथ रहता है और उनके कुत्तों की प्रजातियों के नाम है मॉन्ग्रिल, पप्पी, वेल्प, हाउंड एंड कर। और यहाँ पर जिस व्यक्ति और कुत्ते की मित्रता की बात की जा रही है वो कुत्ता है कर और व्यक्ति है वो कोमल और दयालु हृदय वाला। नेक्स्ट स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स बट व्हेन ए पिक बिगन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेंजा में कवि हमें कह रहा है कि उस कुत्ते में यानी कर, यहां पर दिस डॉग का मतलब है उस कर प्रजाति के कुत्ते से, एंड मैन वह व्यक्ति जो आइलिंगटन में रहता है। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट, सबसे पहले वर फ्रेंड्स, मित्र थे। यानी उस कुत्ते में और मनुष्य में उस आदमी की सबसे पहले अत्यधिक दोस्ती थी, एक घनिष्ठ मित्रता थी। बट किंतु व्हेन, जब ए पिक, पिक का तात्पर्य है झगड़ा, झगड़ा या विवाद, बिगन शुरू हुआ, लेकिन जब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, द डॉग यानी कुत्ता कर, टू गेन हिज प्राइवेट एंड, टू गेन हासिल करना, प्राप्त करना, प्राइवेट एंड यानी अपना हित या स्वार्थ, अपने निजी हित या स्वार्थ के लिए वह कुत्ता वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन और व्यक्ति को काट लिया। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेंजा में कवि हमें कह रहा है कि सबसे पहले उस कुत्ते या कर और उस व्यक्ति मनुष्य में सबसे पहले अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उनके बीच एक विवाद झगड़ा हुआ और उस कुत्ते ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पागल हो गया और उस व्यक्ति को काट खाया। नेक्स्ट, around from all the neighboring streets the wondering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man। Dear students, सिक्स्थ स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि जब कुत्ते के मनुष्य के काटने की खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो वे दौड़कर आए। अराउंड यानी आसपास, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, सभी पड़ोस की गलियों से, द वंडरिंग यानी आश्चर्यचकित लोग, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, रेन दौड़े। यानी जब ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो वे आश्चर्यचकित पड़ोसी लोग दौड़कर आए। एंड स्वर का मतलब सौगंध, शपथ लेना, यानी प्रतिज्ञावश वो कह रहे थे या उन्होंने कहा, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट, कि कुत्ते ने हैड लॉस्ट, खो दी है, हिज विट यानी अपनी समझ, यानी कुत्ते ने अपनी समझ खो दी है। और समझ खोने का मतलब है यहाँ पर पागल, यानी कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। टू बाइट, काट कर, सो गुड मैन, इतने अच्छे व्यक्ति को। यानी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस अच्छे से व्यक्ति ने, जिसने उस कुत्ते को देखभाल किया, कुत्ते का ध्यान रखा, उस कुत्ते ने अपना रंग दिखाया और अपने निजी हित के लिए, स्वार्थ के लिए इतने अच्छे व्यक्ति को काट खाया। द वाउंड इट सीम्स बोथ sore and sad to every Christian's eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die। Dear students, इस स्टेंजा में पोइट ये कह रहा है कि जो काटने से जो चोट, वाउंड का मतलब चोट या घाव, इट सीम्स यानी ये चोट, इट सीम्स प्रतीत हुआ, बहुत सोर यानी कष्टदायक, एंड सैड दुखदाई, यानी वह चोट या घाव जो कुत्ते द्वारा मनुष्य को दिया गया था वो कष्टदायक और दुखदाई प्रतीत हुआ। टू एवरी क्रिश्चियंस आई, प्रत्येक क्रिश्चियंस ईसाई धर्म के, क्रिश्चियंस ईसाई, आईज यानी आंखों में, यानी प्रत्येक ईसाई धर्म के लोगों की आंखों में वो दर्द, वो घाव कष्टदायी और दुखदायी दिखाई दे रहा था।
एंड वाइल और जबकि, वाइल का मतलब जबकि या जिस समय, वाइल जिस समय दे यानी वे लोग स्वर प्रतिज्ञावश कह रहे थे द डॉग वॉज मैड, कुत्ता पागल हो गया है, दे स्वर वे ये भी कह रहे थे द मैन वुड डाई कि वह व्यक्ति मर जाएगा, जिस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काटा है वह व्यक्ति मर जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रगस दे लाइट, द मैन recovered of the bite and the dog it was that died। Dear students, लास्ट स्टेंजा में कवि उस आश्चर्यजनक घटना के बारे में बात कर रहा है जो उनकी भविष्यवाणी को विपरीत साबित करता है या झूठा साबित करता है। बट सून लेकिन जल्द ही ए वंडरस एक आश्चर्यजनक घटना केम टू लाइट लोगों के सामने आई, दैट सो और उस घटना ने दिखाया दैट रगस, रगस का मतलब दुराचारी या अनैतिक लोग, दे लाइड कि वे झूठ बोल रहे थे, लाइड का मतलब झूठ बोलना। उस घटना ने, उस आश्चर्यजनक घटना ने यह दिखा दिया कि वे दुराचारी लोग झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द मैन वो व्यक्ति, रिकवर का मतलब पुनः ठीक होना या बीमारी से उबरना, वह व्यक्ति पुनः ठीक हो गया ऑफ द बाइट कुत्ते के काटने से, उस घाव से, एंड द डॉग इट वाज दैट डाइड और ये कुत्ता था द डॉग इट वाज दैट डाइड जो मर गया। यानी लोगों ने कहा था कि ये व्यक्ति एक बहुत ही दुखदायी मौत मरेगा, कुत्ते को धोखेबाज कहा गया, लेकिन बाद में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई और लोग जो कह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत घटना घटित हुई। वह व्यक्ति जो मृत्यु के मुंह में था, जिसकी मृत्यु निकट थी, वो उस बीमारी से, उसके काटने से ठीक हो गया और जो कुत्ता एकदम स्वस्थ था वह कुत्ता मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, अगले सेक्शन में हम इस पोइम के टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एलजी? एलजी से तात्पर्य है शोक गीत, यानी एक शोक गीत क्या है? आंसर, एन एलजी इज ए पोइम, एक एलजी एक पोइम है विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है सैड फीलिंग दुखद भावनाओं को ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक मित्र की या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर जो पोइम शोक व्यक्त करती है वो एलजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट अर्ज टू पीपल? व्हाट डज क्या द पोइट कवि अर्ज आग्रह करता है टू पीपल लोगों से? आंसर, द पोइट अर्जेस टू पीपल, कवि लोगों से आग्रह करता है टू लिसन हिज सॉन्ग, उसके गीत सुनने के लिए। कवि लोगों से उसके गीत को सुनने का आग्रह करता है। ही आल्सो एश्योर्स, वह आश्वस्त करता है देम उन्हें, यानी लोगों को, दैट की इफ दे फाइंड हिज सॉन्ग, यदि वे लोग फाइंड पाते हैं हिज सॉन्ग, उसके गीत को, शॉर्ट छोटा, इट ये गीत, कांट होल्ड देम उन्हें नहीं रोके सकता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। कवि ये भी लोगों से आग्रह करने के साथ ये भी आश्वस्त करता है कि यदि उसके गीत या पोइम को यदि वे छोटा पाते हैं तो ये गीत उनको रोके नहीं रख सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम? वेयर डिड कहाँ द पोइट कवि लिव रहा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए? आंसर, द पोइट लिव्ड इन आइलिंगटन, कवि आइलिंगटन में रहा फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग, किस प्रकार के कुत्ते हैव बीन डिस्क्राइब वर्णन किए गए हैं इन द पोइम, इस पोइम में? आंसर, वेरियस काइंड ऑफ डॉग हैव बीन डिस्क्राइब इन द पोइम, विभिन्न प्रकार के कुत्तों का वर्णन या डिस्क्राइब इन द पोइम, इस पोइम में किया गया है। दे आर, वे हैं, मोनग्रिल, पप्पी, वेल्प, हाउंड एंड कर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वंडरफुल इवेंट, क्या आश्चर्यजनक घटना
डज हैपन घटित होती है एट द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के अंत में। आंसर, द मैड डॉग बाइट्स द गुड मैन सो द पीपल एक्सपेक्ट दैट द मैन विल डाई। द मैड डॉग पागल कुत्ता बाइट्स काटता है द गुड मैन अच्छे व्यक्ति को, सो इस प्रकार द पीपल लोगों ने एक्सपेक्ट आशा की या करते हैं दैट द मैन विल डाई कि व्यक्ति है वो मर जाएगा, बट किंतु एट द एंड ऑफ द पोइम, इस पोइम के अंत में द मैन हैज रिकवर्स, व्यक्ति ठीक हो जाता है, यानी उस बीमारी से जो कुत्ते के काटने से हुई वो ठीक हो जाता है, एंड द डॉग डाइज, और कुत्ता मर जाता है। इट इज रियली वंडरफुल, और यही वास्तव में वंडरफुल आश्चर्यजनक घटना है। क्वेश्चंस आंसर, टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चंस आंसर 60 वर्ड्स है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये 30 to 40 वर्ड्स तक सीमित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मैन, यानी एक अच्छे व्यक्ति की क्या क्वालिटी है, एंड व्हाट डज द पोएट थिंक्स, और कवि क्या सोचता है अबाउट ए पायस, पायस से तात्पर्य है गुड यानी अच्छे व्यक्ति से, यानी कवि उस पायस व्यक्ति, पायस का मतलब शुद्ध, अच्छे व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, या गुड मैन की क्या क्वालिटी है। बोथ क्वेश्चंस आर सेम। आंसर, द गुड या पायस मैन, अच्छा या शुद्ध यानी अच्छा व्यक्ति, हैज ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, एक बहुत ही दयालु एंड जेंटल, सौम्य या कोमल हृदय रखता है या उसका हृदय है। ही लिव्स ए मोरल एंड रिलीजियस लाइफ, ही लिव्स वह रहता है एक मोरल, एक नैतिक एंड रिलीजियस लाइफ, और धार्मिक जीवन के साथ, यानी वह एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीता है। ही फॉलोज, वह अनुसरण करता है मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों का, ऑल द टाइम, हर समय, वेनेवर, जब कभी भी, ही गोज टू प्रे, जब वह प्रार्थना करने जाता है। ही कंफर्ट, वह सांत्वना या दिलासा देता है, एंड हेल्प, सहायता करता है, हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की, एज वेल एज फोज, अपने दुश्मनों की भी, यानी उसका हृदय इतना दयालु है कि वो अपने मित्रों के साथ साथ अपने दुश्मनों की भी वो मदद करता है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, दैट की, ही हैज ड्रेस्ड, कि उसने कपड़े पहनाए हैं, द नेक्ड पुअर मैन, नंगे वस्त्रविहीन गरीब लोगों को, व्हेन, जब, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, जब वह स्वयं कपड़े पहनता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एन ऑर्डिनरी डॉग बाइट्स हिज फ्रेंड, वाई डिड, क्यों, एन ऑर्डिनरी डॉग, एक साधारण कुत्ता, बाइट काटा, हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। आंसर, एन ऑर्डिनरी डॉग, एक साधारण कुत्ता, बिट हिज फ्रेंड, अपने मित्र को काटा, बिकॉज, क्योंकि, द डॉग वेंट मैड, क्योंकि कुत्ता पागल हो गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द डॉग एंड द मैन वर गुड फ्रेंड, कुत्ते और आदमी में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, बट, किंतु, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे बिगन टू क्वारल, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, एंड बिकेम एनिमीज, और वे दुश्मन बन गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग, व्हाट डिड द नेबर्स, पड़ोसियों ने क्या थिंक, सोचा, अबाउट द डॉग, कुत्ते के बारे में। आंसर, द नेबर्स थॉट, पड़ोसियों ने सोचा, दैट की, द डॉग्स हैड लॉस्ट हिज विट्स, द डॉग, कुत्ते ने, हैड लॉस्ट, खो दिया है, हिज विट, अपनी बुद्धि, यानी वो पागल हो गया है। बिकॉज ऑफ हिज मैडनेस, अपनी पागलपन के कारण, ही बिट द गुड मैन, उसने अच्छे व्यक्ति को काट खाया, यानी अपने मित्र को काट लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की, ही वॉज द अनग्रेटफुल, वह बहुत ही एहसान फरामोश कर कुत्ता था, दैट द गुड मैन ट्रस्टेड अपॉन, जिस पर अच्छे व्यक्ति ने ट्रस्टेड अपॉन, भरोसा किया। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द एलिमेंट ऑफ सैटायर इन द पोइम, पॉइंट आउट, बताना है, द एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब तत्व, ऑफ सैटायर, व्यंग्य का, ऑफ, इन द पोइम, इस पोइम में या कविता में, इस पोइम में जो व्यंग्य बताया गया है उसके बारे में आपको बताना है। आंसर,
द पोइम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर। ये पोइम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऑफ सटायर, व्यंग्य का, ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार पर। द सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, एक अचानक रिवर्सल, बदलाव या परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति का, इन द एंड ऑफ द पोइम, इस पोइम के अंत में, मैक्स सटायर बिटर, इस व्यंग्य को और अधिक कड़वाहट भरा करता है। दिस पोइम, ये पोइम इज अबाउट ए फ्रेंडशिप बिटवीन ए मैन एंड डॉग। ये पोइम एक कुत्ते और एक व्यक्ति के बीच की मित्रता पर है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, दे गेट अलोंग वेल, वे साथ साथ रहते हैं यानी घनिष्ठ मित्र हैं। बट किंतु आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे बिगन टू क्वारल, उनमें झगड़ा शुरू होता है, एंड बिकम एनिमीज, और दुश्मन बन जाते हैं। द डॉग गोज मैड एंड बाइट्स द मैन, कुत्ता गोज मैड, पागल हो जाता है, एंड बाइट्स, और काट लेता है, द मैन, व्यक्ति को। द पीपल ऑफ टाउन, शहर के लोग, थिंक, सोचते हैं, दैट दिस गुड मैन, कि यह अच्छा व्यक्ति, मस्ट डाई, अवश्य ही मर जाएगा, ए रिच डेथ, एक बहुत ही दुखदायी मृत्यु। बट किंतु इन द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के अंत में, द मैन बिलीव्ड टू डाई, जिस व्यक्ति पर यह विश्वास किया गया कि वो मर जाएगा, रिकवर्स, वह ठीक हो जाता है, एंड द डॉग कर्ज फॉर डिसाइड, और जिस कुत्ते को कर्ज, श्राप दिया गया या बुरा भला कहा गया, फॉर डिसाइड, धोखे के लिए, डाइज, वो मर जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, इस प्रकार एक व्यक्ति अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, एक भोलेपन, एंड भोलेपन के चेहरे के नीचे, प्रूव, साबित होता है, फेटाल, एक आपदा, टू द इनोसेंट एनिमल, एक भोले जानवर के लिए। रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन, इस सेक्शन में हम पोएम के कुछ इंपोर्टेंट स्टेंजा के रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, ए काइंड एंड जेंटल से लेकर ऑन हिज क्लॉथ्स, यह इस पोइम का तीसरा स्टेंजा है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। Reference, these lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of Mad Dog composed by Oliver Goldsmith। यानी ये उपरोक्त पंक्तियां हैं वो पोइम An Elegy on the Death of Mad Dog से ली गई है, जिसका निर्माण ओलिवर गोल्डस्मिथ नामक पोइट ने किया। कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, पोइट टेल्स, कवि कहता है, अस, हमें, या बताता है, अबाउट ए पायस, यानी एक बहुत ही पवित्र, गुड, अच्छे, मैन, व्यक्ति के बारे में, ही ऑलवेज शो, और वह व्यक्ति हमेशा दिखाता है, काइंडनेस, दयालुता या दया, टू फ्रेंड एंड फो, मित्र और दुश्मनों को समान रूप से। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की, द गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति, हैज ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, उसका बहुत ही दयालु और सौम्य हृदय है। ही लिव्स ए मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ, ही लिव्स, वह जीता है, ए मॉरल, एक नैतिक, एंड रिलीजियस, धार्मिक लाइफ, जीवन को। ही फॉलोज, वह अनुसरण करता है, मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक कर्तव्य सिद्धांतों का, ऑल द टाइम, हर समय, whenever, जब कभी भी, he goes to pray, जब कभी भी वो goes to pray, प्रार्थना करने के लिए जाता है। he comforts, वह सांत्वना देता है या दिलासा देता है, and helps, सहायता करता है, his friends, अपने मित्रों की, as well as foes, साथ ही साथ अपने दुश्मनों की भी। he believes, वह विश्वास करता है, that he has dressed, कि उसने कपड़े पहनाए हैं, the naked poor man, वस्त्र विहीन गरीब लोगों को, when, जब, he dress himself, जब वह स्वयं कपड़े पहनता है। This dog and man to bit the man, it is the fifth stanza of the poem. This dog and man at first were friends, but when a pig began, the dog to gain his private ends went mad and bit the man. Reference, these lines have been taken from the poem An
एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यानी उपरोक्त पंक्तियां हैं वो एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग पोइम से ली गई है, जिसका निर्माण ओलिवर गोल्डस्मिथ ने किया है। कंटेस्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट, बारे में, द रिलेशनशिप बिटवीन ए मैन एंड ए डॉग, एक व्यक्ति और एक कुत्ते के बीच के संबंध को। यानी उपरोक्त पंक्तियों में कवि हमें एक व्यक्ति और एक कुत्ते के बीच के संबंध के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की द गुड मैन मेक्स ए फ्रेंडशिप विद ए डॉग, एक अच्छे व्यक्ति ने कुत्ते के साथ मित्रता बनाई। बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों मित्र है। बट लेटर, लेकिन बाद में, दे क्वारल ओवर सम मैटर ऑफ वाउंडेड प्राइड, कुछ एक खंडित गर्व के मैटर पर या मामले पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, देयर फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता को, टू गेन प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड्स का मतलब है निजी स्वार्थ, टू गेन प्राइवेट एंड्स, निजी स्वार्थ को हासिल करने के लिए द डॉग गोज मैड, कुत्ता पागल हो जाता है, एंड बाइट्स द गुड मैन, और उस अच्छे व्यक्ति को काट लेता है। नेक्स्ट स्टैंजा। बट सून ए वंडर टू दैट डाइड, इट इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। बट सून ए वंडर केम टू लाइट that showed the rugus they lied. The man recovered of the bite, the dog it was that died. Dear students, reference. These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog composed by Oliver Goldsmith. उपरोक्त पंक्तियां An Elegy on the Death of a Mad Dog से ली गई है, जिसका निर्माण ओलिवर गोल्डस्मिथ ने किया। कंटेस्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट ए वंडरफुल इवेंट, एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में। यानी उपरोक्त पंक्तियों में कवि हमें एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की ए वंडरफुल इवेंट टेक प्लेस, एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। दिस इवेंट, यह घटना सोच दिखाती है दैट कि दोज पीपल हु हैव सेड, जिन लोगों ने ये कहा है दैट द मैन विल डाई, कि वह व्यक्ति मर जाएगा, आर लायर, वे झूठे हैं। द मैन, वह व्यक्ति, हु इज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो मृत्यु के खतरे में था या मुंह पे था, रिकवर्स, वो ठीक हो जाता है। द डॉग, और कुत्ता, विच हैज बिटन, जिसने काटा था, द मैन, व्यक्ति को, डाइज, मर जाता है। यानी अंतिम स्टेंजा में एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है जो कि पूरी सिचुएशन को चेंज कर देती है। कुत्ते ने व्यक्ति को काटा तो लोगों ने कहा कि व्यक्ति बहुत ही दुखदायी मौत मरेगा, लेकिन वह व्यक्ति ठीक हो जाता है और जिस कुत्ते को धोखेबाज कहा गया उस वह कुत्ता मर जाता है। दिस इज ए रियली वंडरफुल इवेंट, और यही इस पोइम का आखिर में होने वाला एक आश्चर्यजनक घटना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो then share among your friends and don't forget to subscribe this large channel. Thanks for watching this video. Bye.